अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश-जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। लातदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सैयदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सयाह ला मकां, ततीमा दौरां, सरखैल ज़ुहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ और अता से आज हम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र सुनने के लिए जमा हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके सामने कुरान पाक की एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना, महबूब तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं है। कौन मोमिन नहीं है? फरमाया हत्ता युहक्किमूका, उस वक्त तक वो मोमिन बनेगा नहीं जब तक तुझे अपना हाकिम न मान ले। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, महबूब तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं है जो तुझे अपना हाकिम न मान ले। यहाँ अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, महबूब तेरे रब की कसम। जितनी तफासीर हैं आप उठा के देख लें, मुफस्सिरीन कराम ने यह नुक्ता बयान फरमाया, अल्लाह तो ज़मीन वालों का रब है, आसमान वालों का रब है, सब का रब है, लेकिन फरमाते हैं फ़ला व रब्बिका, महबूब तेरे रब की कसम। फरमाया अल्लाह ने क्यों फरमाया महबूब तेरे रब की कसम? रब तो सब का है, लेकिन सिर्फ एक तखसीस कर दी, महबूब तेरे रब की कसम। फरमाया रब तो मैं सब का हूं, लेकिन महबूब का रब कहलाने में मैं खुद भी फ़ख्र महसूस फरमाता हूं। फरमाया महबूब तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, वो मोमिन ही नहीं है, ईमान से उसका कोई ताल्लुक नहीं, हत्ता युहक्किमूका, जो तुझे अपना हाकिम न मान ले। आप अंदाजा लगाएं, जब हम किसी को अपना हाकिम मानते हैं, दुनिया के किसी मुल्क का कोई हाकिम हो, जब हम उसको हाकिम मानेंगे तो दो चीज़ें मानना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि हम जिसको हाकिम मानेंगे उसके अख्तियारात को भी मानेंगे। जो हाकिम होता है उसके पास अख्तियारात भी होते हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा हाकिम नहीं है जो हाकिम तो हो मगर अख्तियारात ना हो। और दूसरा यह है कि जो हाकिम होता है उसके लिए जिंदा होना भी शर्त है। जितने आप गुज़िश्ता अदवार देखें, जितने लोग दुनिया से चले गए, उनकी बड़ी बड़ी हुकूमतें थीं, बड़े बड़े नाम हैं। जिस स्टेज पर महबूब का जिक्र हो, मैं किसी और दुनिया के बादशाह का नाम लेता ही नहीं, कायनात के बादशाह का जो जिक्र हो रहा है। बिला तमसील में अर्ज करना चाहूँगा कि कितने बादशाह आए, जब तक वो हाकिम रहे उस वक्त तक वो थे, अब नहीं है। लेकिन फरमाया महबूब क़यामत तक, जब तक कुरान बाकी है, जब तक कुरान पढ़ा जाएगा, ये आयत पढ़ी जाएगी, उस वक्त तक तेरी हाकमियत भी बाकी है और तेरे अख्तियारात भी बाकी हैं, तेरी ज़िंदगी भी बाकी है। यानी हाकिम के लिए बाख्तियार होना भी ज़रूरी है और हाकिम के लिए ज़िंदा होना भी ज़रूरी है। इसीलिए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों दो मेरे वज़ीर आसमान पर हैं, दो वज़ीर ज़मीन पर हैं, जिब्रील व मीकाईल अर्श पर मेरे वज़ीर हैं, अबू बकर उमर फ़र्श पर मेरे वज़ीर हैं। और ये याद रखें, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है जितना हो सके हम अपने महबूब की तारीफ़ करें। महबूब के मोजज़ात, कमालात, महबूब के एहसानात उम्मत पर जो हैं उनको याद रखा जाए।
वो कौमें जो अपने मोहसिनीन के एहसानात को भुला देती हैं वो ज़वाल पजीर हो जाती हैं। इस वक्त ज़रूरत है कि जितने एहसानात महबूब के उनको याद रखा जाए, उनको डिस्कस किया जाए, लोगों के सामने उसका जिक्र किया जाए कि महबूब के ये एहसान है। मिसाल के तौर पर लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर आप न होते तो ये ज़मीन आसमान मैं न बनाता, ये कायनात मैं न बनाता, ये चरिंद परिंद, ये जो है ये लैलो नहार की गर्दिशें कुछ ना होती। महबूब ये तो ज़माना है, ये तो दुनिया है, अगर आप ना होते तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता। तो ये जो कुछ भी है जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है। आज हम हैं महबूब की वजह से हैं, तो जिन की वजह से हम हैं अगर उनका ही जिक्र छोड़ देंगे तो फिर जिक्र किसका करेंगे। फिर कुरान कहते वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जहां आप जलवागर हूं वहां मेरा अजाब नहीं होता। अगर आप इस आयत को देखें तो आपको पता चलेगा जितने मुशरिकीन थे अबू जहल वगैरह, वो कहते थे ऐ महबूब अपने रब से ये कह दीजिए हम पर पत्थर बरसाए, हम पर अजाब नाजिल करे, जो कुछ भी हो जाएगा हम आपको नहीं मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये कती काफिर हैं, मुशरिक हैं, इनसे ये आप इरशाद फरमा दें। अल्लाह फरमाते वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब चूंकि अब आप जलवागर हैं, जहां आप जलवागर हो वहां अजाब नहीं भेजा करते। आज हमें अजाब जो नहीं मिल रहा, हम अजाब से बचे हुए हैं, हमारे चेहरे मसख नहीं होते, हमारी शक्लें नहीं बदलती, न रीछ बंदर और हाथी और खंजीर नहीं बनते, ये अपने हमारे आमाल की वजह से नहीं है, ये हज़रत आमना के लाल की वजह से है। फरमाए फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, और हम सब पर यह फ़र्ज़ है, लाज़िम है महबूब की अज़मतें और शान बयान करें। अभी आयत दरूद पढ़ी है तो चंद लोगों ने दरूद शरीफ पढ़ा है, बाकी खामोशी से बैठे हुए हैं। हर ईमान वाले को हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम पढ़ो। अल्लाह और उसके फरिश्ते तो दरूद भेजते ही हैं, ऐ ईमान वालो तुम पर भी लाजिम है कि दरूद और सलाम पढ़ो। जब ये आयत जहां भी तिलावत की जाए सामीन पर यह फ़र्ज हो जाता है वो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पढ़े। खामोशी अख्तियार करें, कहाँ खामोशी अख्तियार करें, गीबत करें तो खामोशी अख्तियार करें, गीबत से बचें, चुगली से बचें, हसद से बचें, लोगों की इज्जतें और पगड़ियाँ उछालने से परहेज करें, ज़बानों को ताले लगा लें, मगर याद रखें जब जिक्र मुस्तफ़ा की बारी है बढ़ चढ़ के वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करना है, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले महबूब का जिक्र करना है, मा ज़ग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाले आँखों वाले महबूब का जिक्र करना है, अलम नशरा के सीने वाले महबूब का जिक्र करना है। क्यों? जब खुद फरमाता है रब्बुल आलमीन व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने महबूब आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। एक मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। कभी ऐसा हो माहौल बनता है, बैर के मुमालिक में हम जाते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अगर कभी आपको मौका मिले आप वहाँ पे बैठे हूँ, अब बैठने वाले ईसाई भी हूँ, यहूदी भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, हिंदू भी हूँ, आप मुझे दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, अगर कोई ईसाई खड़ा हो जाए और वो कहे मुसलमानों तुम्हारे कुरान मजीद के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए हैं, क्या बताओ तुम्हारे नबी ने मुर्दा ज़िंदा किए हैं? कोई यहूदी खड़ा हो जाए वो कहे मुसलमानों तुम्हारे कुरान के अंदर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा पत्थर पे मारा तो चश्मे फूटने लगे, तो बताओ क्या तुम्हारे नबी का ऐसा कोई मौजज़ा है? अगर हिंदू खड़ा हो जाए वो कहे कि जनाबे वाला हमारा जो भगवान दास था वो 40 मन वजनी कमान को 2 टुकड़े कर देता था, इतनी ताकत रखता था, क्या तुम्हारे नबी के अंदर यह कमाल है? तो वहां अगर कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो अपनी बात तो करता हो मगर महबूब का नाम आए और महबूब के जिक्र के लिए दलाइल तलाश करे या महबूब की अजमतों और शानों को उस तरह बयान न करे जिस तरह हक है, और वो कहे जनाब बात ये हमारे नबी तो थे, हम कलमा भी पढ़ते हैं, सब कुछ है, मगर ये जो अख्तियारात आप बयान कर रहे हैं मेरे नबी के पास तो वो अख्तियार नहीं थे, मुझे बताएं आप दिल पे हाथ रख के, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, अगर ऐसा कोई मुबल्लिग हो, ऐसा तबलीग करने वाला हो तो बताओ कोई मुसलमान होगा? ऐसी तबलीगों का क्या फ़ायदा जो तुम्हें महबूब की अज़मत ही ना बयान कर सके। अगर तुम अपने नबी की अज़मत ही बयान नहीं कर सकते तो तुम मुबल्लिग कैसे हो? अगर महबूब का जिक्र नहीं कर सकते तो फिर जिक्र किसका करोगे? अगर आप में से पढ़ा लिखा बेशक कोई ना हो, इतना बड़ा आलिम भी कोई ना हो, मगर महबूब का आशिक हो, दीवाना हो, मस्ताना हो, परवाना हो, उलमाए हक्का से राब्ता करने वाला हो, और वो कहे
मैं तुम्हें समझाता हूं, ऐ ईसाइयों, तुमने ये जो कहा है कि तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए हैं, बेशक मुर्दे जिंदा किए हैं, ये हमारे कुरान मजीद के अंदर ये बात मौजूद है। लेकिन याद रखो, मुर्दा की तारीफ ये है जिसके अंदर जान रह चुकी हो। मेरा नबी तो वो है जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ाया है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। मेरा नबी तो वो है जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ाया है। ए यहूदियों, तुमने ये कहा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, पत्थरों से चश्मे निकाले हैं। अरे पत्थरों से तो कुदरती तौर पे आज भी चश्मे निकलते हैं। पत्थरों से चश्मे निकालना कमाल है, कुरान में है। जरा मेरे महबूब की सीरत तो पढ़िए। मेरे आका जंग से वापस आ रहे हैं, सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीने के लिए पानी नहीं है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी मशकें हैं उनको उल्टा दो, कटोरे के अंदर जितना पानी हो ले आओ। महबूब ने अपने यदुल्ला वाला हाथ रखा। रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है, जहाँ सही बुखारी में तुम्हें और मसाइल नजर आते हैं। काश तुम अज़मत मुस्तफ़ा के दलाइल भी सही बुखारी से पढ़ा करो ना। सही बुखारी की हदीस पाके, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यदुल्ला वाला हाथ रखा, अंगूठे से उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम हम 1500 सहाबा थे, हमने पानी पिया, जानवरों को पानी पिलाया, आटा गूंदा, ये तो 1500 थे। ये मेरे महबूब का मौजज़ा, अगर 3 लाख भी सहाबा होते तो पानी खत्म ना होता। तो फरमाया उंगलियों से चश्मे। लगता है कि हौज़ कौसर का कनेक्शन अल्लाह ने अपने महबूब के हाथों में कर दिया है, उंगलियों से चश्मे। तो ईसाइयों, यहूदियों, सुन लो, पत्थरों से चश्मे निकालना आसान है। मेरा नबी तो वो है जिसने उंगलियों से चश्मे निकाले हैं। हिंदुओं, तुम भी सुन लो, तुम्हारे भगवान दास ने अगर 40 मन वजनी कमान के 2 टुकड़े किए हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। मेरे नबी को देखो, जमीन पे खड़े होके उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अब ये वक्त है, ज़रूरत है इस बात की कि आप इस बात को समझें, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान क्या है। हर वक्त हम वक्त अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात, मोजज़ात, एहसानात बयान करें। जैसे ही कोई दिल के अंदर महबूब की मोहब्बत बढ़ती जाएगी, इसी तरह ज़बान के ऊपर जिक्र भी बढ़ता जाएगा। असूल है इस बात का यारो। जो चीज़ महबूब के दामन में आ जाती है वो बोल पड़ती है, उसको पता चल जाता है कि मैंने कहाँ कलाम करना है। शऊर आ जाते अगर महबूब के हाथ में आ जाए। आज तक हमारी सोचों के अंदर वो इनकलाब और शऊर बर्पा क्यों नहीं हुआ। आप कुरान का मुताला करें, कुरान मजीद बुरहान रशीद में है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, वमा रमैता, और आपने नहीं मारा, इज़ रमैता, जो आपने मारा, वलाकिन्नल्लाह रमा, आपके रब ने मारा है। अब मसला क्या है, महबूब ने दुश्मनों के ऊपर मुट्ठी भर के कंकरियाँ फेंकी, मट्टी फेंकी। अब महबूब अलैहिस्सलाम ने जब मट्टी फेंकी, चश्मे फलक ने देखा, कुरान इस बात का गवाह है। अब यहाँ बंदे काफ़ी सारे बैठे हों तो कोई कंकरियाँ फेंके या मट्टी फेंके तो सबको लगेंगी ना। लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने जब कंकरियाँ फेंकी, दुश्मनों का मुकाबला हो रहा है, कुफार और मुशरिकीन के ऊपर वो कंकरियाँ, मट्टी फेंकी जा रही है मुट्ठी भर कर। तो जब वो कंकरी, वो मिट्टी, एक छोटे छोटे ज़र्रात भी कुफार और मुशरिकीन के ऊपर गिरे, उनका खात्मा कर दिया। किसी के नाक पे वो कतरा गिरा मट्टी का, उसका नाक चला गया, कान पे गया, कान गया, जिस्म पे गया, जिस्म छलनी हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल आप ज़हनों में जहन नशीन कर लें, जहाँ बंदे काफ़ी सारे बैठे हों, कंकरियाँ तो सबको लगेंगी ना, कोई बच तो नहीं सकता। लेकिन उन कंकरियों के अंदर शऊर कैसे आ गया था। वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को नहीं लगी, वो हज़रत फ़ारूक आज़म को नहीं लगी, वो हज़रत उस्मान गनी को नहीं लगी, वो हज़रत मौला अली को नहीं लगी। जितने काफिर थे, मुशरिक थे, उनको लगी हैं। कुरान पढ़ के देख लें। तो यारो, अगर पत्थर और कंकरी महबूब के दामन में, हाथों में आ जाए, उसके अंदर शऊर पैदा हो जाता है। और जब उम्मती मेरे महबूब के हाथों में आ जाता है, यानी इत्तबा में आ जाता है, हिजाबात बशरी उसके नज़रों से हट जाते हैं। पत्थरों को वो शऊर देते हैं। और फिर जब पत्थर महबूब के हाथ में आ जाए, अब मसनवी शरीफ की रिवायात उलमा से सुनते रहते हैं, जब अबू जहल आता है और आके कहते हैं, हुजूर ये बताएं मेरे हाथ में क्या है। आपने फरमाया मैं बताऊं या जो चीज़ हाथ में है वो बताए। तो उसने कहा जो चीज़ हाथ में है वो बताए तो ज़बरदस्त होगा। वो जो कंकर थे उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे ये बताएं, मेरे महबूब को तो पता था कि अबू जहल की हाथ में कंकरियां हैं, कंकरियों को कैसे पता था बाहर महबूब खड़े हैं? कंकरियों को किसने बता दिया कि महबूब खड़े हैं? बात दरअसल ये है, जब महबूब किसी की तरफ तवज्जो फरमाते हैं,
तो वो जिस चीज़ की तरफ से तवज्जो फरमाएं, हिजाबात अल्लाह उनके उठा देता है। जैसे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमा रहे हैं, इतने में एक परिंदा आता है और आके ना आपके मोज़े मुबारक को उल्टा करता है, तो उसके अंदर से सांप निकलता है। जब सहाबा ने यह मामला देखा तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस परिंदे को कैसे पता चला कि आपके मोज़े के अंदर सांप है? मेरे आका ने फरमाया, अभी बुला के पूछ लेते हैं। मेरे आका ने परिंदे को बुलाया। जब परिंदा आता है, मेरे महबूब ने पूछा, तुझे कैसे पता चला मेरे मोज़े के अंदर ये सांप है? उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप तशरीफ़ फरमा थे, जहां आपकी जलवा गरी थी, अर्श तक नूर ही नूर था। जब मैं उसके नूर से गुजरा हूं, मेरे हिजाबात उठ गए, मैंने देखा आपके मोज़े में सांप है। मैंने कहा तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए मैंने मोज़े को उल्टा कर दिया। तो यारो, जब दामन मुस्तफ़ा में परिंदा आता है, उसके हिजाबात उठ जाते हैं। जब आशिक मुस्तफ़ा के दामन में आता है, कश्फ हिजाबात उसकी नजरों से भी उठ जाते हैं। याद रखें, हम जो महबूब अलैहिस्सलाम के अख्तियार मानते हैं ना, ये नुक्ता याद रखें, ज़हन नशीन करें कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मुख्तार कुल बनाया है। मुख्तार कुल के माना को समझें। कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं, बातें होती हैं, मुनाजरे होते हैं, और यार तुमने तो महबूब को मुख्तार कुल बना दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और शान का इनकार करते हो। ऐसा है ही नहीं। हम मुख्तार कुल कैसे मानते हैं? आपने देखा होगा, जो वज़ीर आला होता है वो विज़ारत उलिया के अंदर मुख्तार कुल होता है, विज़ारत उज़्मा में उसका कोई अख्तियार नहीं होता। जो वज़ीर आज़म होता है उसका विज़ारत उज़्मा में मुकम्मल अख्तियारात होते हैं, मगर वो जस्टिस के जितने अख्तियारात में उसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जो चीफ जस्टिस होता है वो जुडिशरी के मामलात में मुख्तार कुल चीफ जस्टिस होता है, उसको सदारत के मामलात में कोई अख्तियार नहीं होता। तो जो महबूब मुख्तार कुल है, वो अपनी शरीयत के मामले में मुख्तार कुल है, अपनी रिसालत के मामले में मुख्तार कुल है। अलूहियत की तो बात ही नहीं हो रही। अलूहियत की शान तो खुद रब्बुल आलमीन की है। महबूब अपनी रिसालत में, शरीयत में मुख्तार कुल नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसाल के तौर पर मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, चंद हदीस पाक आपके सामने अर्ज करता हूँ। कुछ बुखारी में है, सियासित्ता में हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आता है, अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ और मेरी एक ख्वाहिश ये है, मेरे पास वक्त नहीं होता। नमाजें हम कितनी पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं ना। वो अर्ज करते हैं, हुजूर मुझसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती, मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, अगर आप चाहें तो मुझे मुसलमान कर लें। आज दुनिया का मुबल्लिग, दुनिया का मुफ्ती एक ज़ेर से ज़बर करके दिखाए, एक रकात माफ़ करके दिखाए, एक सजदा माफ़ करके दिखाए, मगर मेरे महबूब अख्तियार वाले हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन में जब आता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, 2 नमाजें पढ़ूंगा, अगर आपको कबूल है तो मुझे मुसलमान कर ले। महबूब ने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले, तू 2 नमाजें पढ़कर अल्लाह तुझे 5 का सवाब अता फरमाएगा। अगरचे बाद में उसने 5 भी शुरू कर दी। निगाह मुस्तफ़ा का कमाल था, लेकिन महबूब का अख्तियार तो देखे ना। जैसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, ये बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, सियासित्ता के अंदर है, एक शख्स आया, हुजूर मैंने रोज़ा तोड़ लिया है। हदीस लंबी है, मफहूमन अर्ज कर रहा हूँ। रोज़ा तोड़ लिया है, अब मैं कफ़ारा क्या होगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूने रोज़ा तोड़ा है, अब रोज़े तुझे रखने पड़ेंगे और इसका इतने 60 मसाकीन को खाना खिलाना पड़ेगा। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जवाब इरशाद फरमाया ना, वो बड़ा परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा, हुजूर अगर मैं एक रोज़ा भी निभा सकता तो फिर इसको तोड़ता क्यों? मैंने तो रोज़ा तोड़ा है, हुजूर आपकी बारगाह में मेहरबानी फरमाए। इतने में कोई बंदा आता है, मेरे आका का सहाबी आता है, खजूरें महबूब की बारगाह में पेश करता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसको ले जा और तकसीम कर दे, जा तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अब टोकरा उसके सर पे है, मुस्कराता है। महबूब ने फरमाया, अब क्या हुआ? हुजूर इस इलाके में मुझसे बढ़कर कोई गरीब नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया, जा अपने बच्चों को ये खजूरें खिला, जा तेरा कफारा भी अदा हो गया, तेरा रोज़ा भी मुकम्मल हो गया। ये शान और अजमत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। ये तो आपकी ज़हरी हयात में। बाद में भी एक मामला है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो ये जो हौज़ कौसर है इसके 4 कोने हैं। ये पीछे बैठ के वीडियो ना बनाए, वीडियो बन रही है यही ले लीजिएगा। सारे वीडियो जो बनाते हैं बाकी सारे उसको देखते हैं। वीडियो में टाइम ज़ाया ना करें, महबूब का जिक्र सुने। जो साथ बैठे थे उनका भी काम होता है वो मना कर दें, भाई जो वीडियो बन रही है चैनल पे चलती है आप देख लेना, वीडियो नहीं बनानी किसी ने पीछे।
एक दफा सुभान अल्लाह कहेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हौज़ कौसर के 4 कोने हैं। कितने हैं? एक कोना अबू बकर सिद्दीक की मलकियत है, एक कोना हजरत फारूक आजम की, एक उस्मान गनी की, एक हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इनकी जो है ना मलकियत है। एक शख्स है जिसका ताल्लुक ऐसे तबके से है जो सहाबा के अजमत और उनकी शानों के मुनकर हैं। तो एक बंदा कहता है, सुफियान सौरी जैसे लोग कहते हैं, हम हज पे गए, हमने एक शख्स को देखा, वो हमारे साथ जहाँ भी जाता है ना खाता है ना पीता है, उसको प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। ज़ाहिर सी बात है सफ़र हज में कोई बंदा हो, उसकी कोई ऐसी पोजीशन हो कि दूसरों से जुदा हो तो तवज्जो तो जाती है ना जी। तो कहते हैं हमने देखा मीना में गया, पानी नहीं पीता, हम अरफात में गए, कुछ खाता पीता नहीं, हम मुज़दलिफ़ा में गए, कुछ खाता पीता नहीं, अयाम हज मुकम्मल हो गए, कुछ नहीं खाता पीता। फिर मदीना शरीफ गए, वहाँ भी उसकी हाज़िरी अजीब थी, कुछ खाता पीता नहीं था। हमने उससे सवाल किया, नौजवान बता तू कुछ खाता पीता नहीं है। जब नौजवान ने अपने दिल की बात कही कि मेरे ऊपर करम कैसे हुआ है, हम हैरत में पड़ गए। हमने कहा वाह मेरे महबूब, अल्लाह ने आपको वाकई हाकिम बनाया है, जिसको जो चाहें जिस वक्त अता फरमा सकते हैं। कहा बात दरअसल ये है, मैं उस कबीले से ताल्लुक़ रखता था जो सहाबा कराम के बारे में अच्छी राय नहीं रखते, माज़अल्लाह सब व शितम करते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ के शकूक व शुबात पैदा करते हैं उम्मत के अंदर। तो मैं भी ऐसा था। एक रात ऐसे हुई कि मैं सोता था और मैं सोया हुआ था, मैं बड़ा परेशान था कि मैं ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़ है, हज़रत शेखैन करीमैन हज़रत उस्मान गनी का बुग़्ज़ है, पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं समझता था कि मैं अच्छाई पर नहीं हूँ, क्योंकि सहाबा जो है वो मीनार नूर हैं, लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक़ ऐसे ख़ानदान से था, मैं अब कर कुछ नहीं सकता था। मैं एक रात सोया हूँ, ख्वाब देखता हूँ क़यामत बरपा है, और जब क़यामत बरपा है तो मैंने देखा मुझे प्यास लगी हुई है, प्यास की शिद्दत की वजह से मेरी ज़बान निकली हुई है। मैं हौज़ कौसर पे जाता हूँ, सबसे पहले मेरी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती है। मैं अर्ज़ करता हूँ मुझे पानी पिलाइए। वो फरमाते तू तो मुझे बुरा भला कहता है, मेरी शान को कम करता है, तनकीस करता है, सब व शितम करता है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊँ। फिर मैं हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया तो उन्होंने फरमाया जिस दिल में अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत नहीं होगी, हम भी हौज़ कौसर से कुछ नहीं पिलाएंगे। फिर कहते मैं हज़रत उस्मान गनी के पास गया तो उन्होंने फरमाया जिस दिल में शेखैन का प्यार नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं लगता। फिर मैंने कहा सारी ज़िंदगी मौला अली के नाम का नारा लगाया है, उनकी खिदमत में जाते हैं। जब उनके पास गया तो उन्होंने फरमाया जिस दिल में अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत ना हो, जिस दिल में फारूक आज़म का प्यार ना हो, जहाँ उस्मान गनी के लिए उनस ना हो, अली के दर से भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं देखता हूँ सामने सब्ज़ गुंबद के मकीन जलवागर हैं, जाने कायनात जलवागर हैं, जाने आलम जलवागर हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ लजपाल नबी मेहरबानी करें मुझे हौज़ कौसर से पानी पिलाएं। फरमाया तुमने मेरी हदीस नहीं सुनी, इन चारों कोनों का वारिस तो मैंने खुलफाए राशिदीन को बनाया हुआ है, तू उनसे बुग़्ज़ रखता है और मुझसे पानी मांगता है, कोई पानी नहीं मिलेगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं माजरत कर लूँ, मैं माफ़ी मांग लूँ तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर तौबा के दरवाजे तो हम वक्त खुले हैं ना। अगर तू माजरत कर ले और मेरे अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत कर ले, मेरे फारूक आज़म से मोहब्बत कर ले, मौला अली हज़रत उस्मान गनी से मोहब्बत कर ले, फिर मैं तुझे यदुल्ला वाले हाथों से हौज़ कौसर से पानी पिलाऊंगा। कहते बस ये कहना था। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं माजरत करता हूँ, तौबा करता हूँ, आइंदा जब तक जीऊँगा सहाबा से भी प्यार करूँगा, अहले बैत से भी प्यार करूँगा। कहते बस ये कहना था। महबूब ने फरमाया अच्छा अगर तू लौट के आ भी गया है तो फिर इधर आ। महबूब ने मुझे अपने सीने से लगाया और हौज़ कौसर से यदुल्ला वाले हाथों से पानी पिलाया। कहा 1 नहीं 2 साल नहीं 12 साल बीत गए हैं जब से महबूब ने अपने हाथों से पानी पिलाया, न मुझे भूख लगती है न मुझे प्यास लगती है। जन्नती तवज्जो है आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। मुसलमानों के दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होता। मुसलमान हर एक निस्बत से प्यार करता है, क्योंकि अन्निफाको यूरसुल एतराद, एतराज़ करना मुनाफिकीन की अलामत है। अल ईमानो यक्तउल इनकारा वल इतराद ज़ाहिरन व बातिना। कहा
मुनाफकत होगी तो एतराज जन्म लेंगे, अगर ईमान होगा तो ज़हरी और बातनी कहीं भी दिल के अंदर किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होगा, प्यार ही प्यार होगा। अजीज़ा ने मोहतरम, मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, रावी हज़रत उम्मे हानी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप जानते हैं कि हज़रत उम्मे हानी कौन है? हज़रत उम्मे हानी मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम की हमशीरा है। जब मेरे आका मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो हज़रत उम्मे हानी के घर आराम फरमाते हैं, वहाँ से सफ़र मेराज शुरू हुआ। तो हज़रत उम्मे हानी फरमाती है, मैंने नफली रोज़ा रखा हुआ था, इतने में महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और मुझे फरमाया, उम्मे हानी मुझे पानी पिलाओ। मैंने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में प्याला पानी का पेश किया तो महबूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया। कुछ पानी पीने के बाद वो तबर्रुक मुझे अता फरमाया। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो नफली रोज़े से हूँ। मेरे आका ने फरमाया, पानी पी लो। तुमने पढ़ा नहीं कि रसूल की इताअत खुदा की इताअत है, रसूल का खिलाना खुदा का खिलाना है, नबी का पिलाना खुदा का पिलाना है। तू पानी पी ले जा, तेरा रोज़ा भी बरकरार है, तुझे तेरे नबी ने पिलाया। जिसको नबी पिलाता है उसको खुदा पिलाता है, जिसको नबी खिलाता है उसको खुदा खिलाता है। यही वजह है कुरान मजीद कुरान रशीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम, ऐ ईमान वालो, अगर तुम ना मरने वाली ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी चाहते हो तो जब भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए फ़ौरन उनकी बारगाह में हाजिर हो जाएगा। ये कुरान पाक की नस है। इबादत हम अल्लाह की करते हैं कि नहीं करते? उसी रब ने फरमाया, जब तुम मेरी इबादत भी कर रहे हो, मेरे मुस्तफ़ा बुला लें तो इबादत छोड़ दो, पहले मेरे यार की बात को सुनो। आपको पता है ये आयत शान नज़ूल इसका क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम के साहबी हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, या सईद ताल, ऐ सईद इधर आओ। नमाज पढ़ रहे थे, नमाज नहीं छोड़ी। इतने में सईद नहीं पहुंचे, कुरान पहले पहुंचा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम, ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, जो कुछ भी कर रहे हो फौरन महबूब की बारगाह में आ जाओ, जो कुछ भी कर रहे हो। इसी तरह उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला को महबूब ने बुलाया, देर कर दी। महबूब ने फरमाया, तुमने ये कुरान नहीं पढ़ा? ये बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, तुमने ये कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह क्या फरमाता है? और फिर फुक़हा ने लिखा है कि अगर महबूब अलैहिस्सलाम किसी को बुलाएं और फरमाएं फ़लाँ काम के लिए तुम मदीने चले जाओ, बाज़ार से फ़लाँ काम करके आओ, तो दोबारा आके मसला पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम नमाज कहाँ से शुरू करें। फरमाया, जहाँ से छोड़ के गए थे वहाँ से शुरू करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की है उसने अल्लाह की इताअत की है। तवज्जो है आपकी? जिसने रसूल की इताअत की है उसने अल्लाह की इताअत की है। तो जो जितनी देर महबूब अलैहिस्सलाम के काम के लिए गया है, महबूब की इताअत के लिए गया है, वो अल्लाह की इताअत में रहा है। एक मरतबा ऐसा हुआ, हदीस पाक है, हज़रत फर्रास, अल्लाह करे हमारा उठना बैठना नेक लोगों के साथ हो, अल्लाह करे महबूब के साथ इश्क रखने वालों से हमारी निस्बत हो। तो हज़रत फर्रास कहते हैं, मैं छोटा सा था और मेरे सर में दर्द होता था, तो मेरे वालिद साहब मुझे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले गए। ये बात दिल की तख्ती पे लिखने के काबिल है। हमारी सोबतें, संगतें, माइयतें उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो अदब वाले हैं, जो मोहब्बत वाले हैं, जो इश्क वाले हैं। तो हज़रत फर्रास कहते, सर में दर्द था, अब्बा जी मुझे सरकार दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गए। तो कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फर्रास है, मेरे बेटे हैं, सर में दर्द है। महबूब ने यहाँ से चुटकी भरी, ऐसे हाथ से जैसे चुटकी भरी ना, जैसे महबूब ने हाथ हटाया, ये आपका मौजज़ा है, वहाँ पे बाल हो गए, एक बालों का गुच्छा था। और कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, वो बालों का गुच्छा रहता रहा मेरे माथे के ऊपर। और दूर दराज से लोग आते थे कि ये महबूब का मौजज़ा है, महबूब ने हाथ क्या लगाया है, बाल हो गए हैं। दूर दराज से आते मुझे देखने के लिए। एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं ऐसे ख़ानदान और कबीले के बाद जाके बैठना शुरू हो गया जो अज़मत सहाबा के मुनकर थे, जिनके दिल में मौला अली की मोहब्बत भी नहीं थी। उनकी संगत में, माइयत में जब मैं बैठने लगा तो मेरे वालिद ने मुझे डांटा और कहा, देखो ये जो महबूब ने हाथ लगाए थे और ये जो बाल उगे थे ना, ये महबूब अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, ये महबूब का फैज़ान है, और दूर तक इस फैज़ान को देखने के लिए लोग आते हैं।
अगर तू ऐसे लोगों के पास बैठा जिनके दिल में सहाबा और अहले बैत का प्यार नहीं है तो देख लेना ये बाल गिर जाएंगे। मैंने कहा ये बाल कैसे गिरेंगे, ये कैसे है, ये तो दकियानूसी बात है, मेरा बाप ऐसी बातें करता है। हजरत फर्राश कहते हैं मैंने बाप की तरफ तवज्जो ना दी, मेरे बाप ने 1 महीने के लिए मुझे एक कमरे के अंदर बंद करके रख दिया कि मैं तुझे ऐसे लोगों की मजलिस में नहीं जाने दूंगा जो सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत बुग़्ज़ रखते हैं, मोहब्बत रखने वालों के पास जाया करो। तो कहते हुआ ये बाल गिर गए। और एक दिन ऐसा हुआ मेरे वालिद गिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे कहा, वो भी सहाबी थे, कि जब तक तू तौबा नहीं करेगा तुझे फैज़ान नबूवत से फैज़ हासिल नहीं होगा। और अबू अब्बास तेजानी फरमाते हैं, आप पढ़ के देख लें, शहादत दारैन पढ़ें, यूसुफ बिन इस्माइल नबानी ने लिखा कि जब मोहब्बत और इश्क करने वालों की मजलिस में बंदा जाता है ना, हर बंदे के दिल से एक रूहानी नूर का तार है जो सरकार के रोज़ा पाक से जुड़ा हुआ है। और जब इश्क वालों की मजलिस में जाता है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालों की मजलिस में जाता है, तो वो नूर जो है वो नूर अला नूर हो जाता है। और अगर बुग़्ज़ रखने वालों की मजलिस में जाता है तो वो नूर ख़त्म होते ही वो तार कट जाती है, मरने से पहले उसका खात्मा अच्छा नहीं होता। खात्मा अच्छा रखने के लिए ये शर्त है ऐसे लोगों की मजलिस में बैठे जो मोहब्बत रसूल वाले हैं। अद्दीन कुल्लु अदबुन, जो सब का अदब करने वाले हैं। तो हज़रत फर्राश कहते हैं मेरे वालिद ने जब ये कहा तो मैंने कहा अच्छा अगर ये बात है तो मैं तौबा करता हूँ, अपनी ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों को यार बनाऊंगा जो मेरे नबी के वफादारों के यार होंगे, जो मेरे नबी की निस्बतों की कदर करने वाले होंगे। तो फरमाते हैं जैसे मैंने नियत की, रात को नियत करके सोया, सुबह उठ के क्या देखता हूँ बाल दोबारा हो गए थे, फिर फैज़ान नबूवत शुरू हो गया मेरे ऊपर। अजीज़ान मोहतरम, याद रखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत जो भी रखता है, मेरे आका करम फरमाते हैं, मुस्तनद 8 से 10 किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है। एक मरतबा ऐसा हुआ, एक शख्स जाता है हज करने के लिए, बाप उसका साथ है, और हज करने के लिए जब जाते हैं, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबानी ने इसको शहादत दारैन में लिखा है, आब कौसर के अंदर ये बात है, जितनी फ़ज़ाइल दरूद की किताबें हैं, अल-कौल बदी उठा लें, मकासद हसना उठा लें, सब के अंदर ये बात लिखी हुई है। फरमाते बंदा हज करने के लिए जाता है, वालिद साथ है, वालिद बीमार होता है, बीमार होने के बाद उसकी मौत वाक़ हो जाती है, तो जब उसके ऊपर एक चादर डाल दी गई, वो बेटा कहता है मैंने बाप के चेहरे को देखना चाहा तो क्या देखता हूँ, उसका चेहरा जो है वो गधे का हो गया है, बाकी जिस्म इंसान का है। अब चूंकि उस वक्त ज़माना करीब करीब था, लोगों को समझाने के लिए, रब की तरफ लौट आने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इजहार हो जाया करता था। इजहार तो खैर अब भी होता है, हम नहीं समझते। ये सारी जो महंगाई या कोरोना, ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं किस लिए? कि अपने रब की तरफ रजू कर लो, किसी और को अपना आका ना मानो, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में आ जाओ, फिर अल्लाह तुम्हें इज्जतों से माला माल कर देगा। क्योंकि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जुमला बड़ा कीमती है, आप ज़र से लिखने के काबिल है। जब आप यरूशलेम फतह करने के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपके कुर्ते के ऊपर 70 पेवंद लगे हुए थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हुजूर ये मेरा कुर्ता नहीं है, ये पहन लें। फरमाया अबू उबैदा बिन जर्राह रुक जा, ये कपड़ों में अंदर इज्जत नहीं है, इज्जत दामन मुस्तफ़ा के अंदर है। अगर रब ने मुझे इज्जत देनी है तो इन्हीं कपड़ों में देगा, वरना तेरा कुर्ता मैं नहीं पहनता। और जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर क्या हुआ, वहाँ एक बड़ा कीमती जुमला हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़ना लहू बिल इस्लाम। फरमाते हैं लोगों हम इज्जत वाले नहीं थे, हमें इज्जत मिली है तो दामन इस्लाम में मिली है या दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों, अगर तुम जवाल पजीर हो जाओ, लोगों के सामने तुम्हारे तमस्खुर उड़ाए जाएं, तुम्हारी कोई इज्जत ना हो, तो तुम अगर इज्जत पाना चाहते हो तो मेरे कुरान का आसरा लेके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें इज्जतों से माला माल कर दूंगा। अल्लाह तुम्हारी वो जो ख़त्म हुई खोई हुई इज्जत है वापस तुम्हें लौटा देगा, बशर्त यह है कि तुम्हें कुरान और साहिब कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करना होगा। तो ये नौजवान कहते हैं मैंने देखा मेरे बाप की शक्ल गधे की हो गई, चेहरा गधे का है, बाकी जिस्म जो है वो इंसान की है। मैं बड़ा परेशान हुआ, हज का काफिला है, लोग क्या कहेंगे, इसका बाप क्या किया करता था। इतने में मैं देखता हूँ एक हुस्न जमाल का पैकर शख्सियत तशरीफ लाए, उन्होंने अपना हाथ फेरा, मेरा वालिद दुनिया में इतना हसीन नहीं था जो मरने के बाद हो गया। तो जब वो शख्सियत तशरीफ लेके जाने लगी, मैंने अर्ज़ की हुजूर आप कौन हैं? फरमाया जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही तेरा नबी हूँ। मैंने अर्ज़ की मेरा बाप क्या करता था? अब अक्सर खतीब वो ऐब बयान करते हैं कि उसके अंदर फलां ऐब था,
लेकिन उलमा ने लिखा कि ऐब नहीं बयान करना चाहिए, लोग उस पर भी अमल करें, पैरा होंगे दरूद भी पढ़ेंगे। बस इसके अंदर एक कमी थी, कुताही थी, कोई इसके अंदर कोई ऐसा अमल था, ये वो भी करता था जो अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया। लेकिन इसकी एक खूबसूरत आदत ये थी, रात को जब बैठता था अपने बिस्तर पे, बिस्तर को साफ करता था, खुशबूदार कपड़े लगा के, एतर लगा के, मदीने की तरफ मुंह करके 100 मरतबा दरूद पढ़ा करता था। आप बुखारी शरीफ का मुताला करें ना, जब बंदा कोई मोमिन दुनिया से जाता है उसके 2 जनाजे होते हैं, एक जनाजा जमीन वाले पढ़ते हैं, एक अर्श बरी वाले पढ़ते हैं। ऊपर फरिश्ते उसकी नमाज जनाजा रूह की पढ़ रहे हैं, इधर इंसान जिस्म की। तो कहा जब इसकी रूह ऊपर गई तो उसके बदबू थी, खुदा के सामने सजदा रेज होने के काबिल नहीं थी। वहां पर मेरे उम्मती ने मुझे पुकारा, ऐ मेरे महबूब सारी जिंदगी मैंने आप पर दरूद पढ़ा है, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। वहां उनकी रूह को मैं तय्यब व ताहिर बना के आया हूं, यहां उसके जिस्म को पाक और खूबसूरत बनाने के लिए आया हूं। आप अंदाजा लगाएं, हमारे कंधों पे जो 2 फरिश्ते बैठे हैं ना, नेकियां और बुराइयां लिखते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये नेकियां लिख रहा हो, ये भी बुराइयां लिख रहा हो। जो नेकियां लिख रहा है तो दूसरा आराम से है, और जो बुराई लिख रहा है तो दूसरा कुछ नहीं लिख रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों एक वक्त उन्होंने अपने कलम को जुम्बश दी हो। सिर्फ एक अमल है जिसकी वजह से ये दोनों फरिश्ते हरकत में आते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया कौन सी? फरमाया जब कोई मेरी जात पे दरूद पढ़ता है, ये नेकियां लिखता है, ये गुनाह मिटाता है। वाहिद मेरे जात पे दरूद पढ़ने का सबब है कि किरामन कातिमीन दोनों अपने कलम को जुम्बश देते हैं, दोनों अपने कलम को जुम्बश देते हैं। अजीज़ा ने मोहतरम, महबूब अलैहिस्सलाम से ताल्लुक, और फिर जिसको महबूब नवाज देते हैं। अब देखें ना, हम अल्लाह वालों के हाथों में हाथ देते हैं, हम क्यों हाथ देते हैं? कभी आपने गौर किया है? क्या जरूरत पड़ गई कि हम किसी के हाथ में हाथ दें? हाथ में हाथ देने के अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक मरतबा ऐसा हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास 2 सहाबी जाते हैं, रात का अंधेरा है, रात अंधेरी है, नजर कुछ नहीं आता। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम घर जाना चाहते हैं, रात अंधेरी है, सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, हशरातुल अर्ज हैं, सफर बड़ा खतरनाक है, खौफनाक है, मेरे आका कैसे जाएं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ खजूर की एक टहनी ले आओ। महबूब ने उस टहनी पे हाथ रखा तो वो टार्च बन गई, बैटरी बन गई। फरमाया इसकी रोशनी से तुम चले जाओ, रोशनी से चले जाओ। साहबा कहते हैं अब रोशनी एक है, छड़ी एक है, आशा एक है, यूं कहिए बैटरी एक है, टार्च एक है, लेकिन सहाबी जो है वो तादाद में 2 है या 4 है, ये रिवायात मौजूद है। कहते जब वो बैटरी लेके हम चले थे, महबूब ने हमें अता फरमाई थी। अब हम एक ऐसे चौक में आए कि चारों ने अलग-अलग जाना था, फैज लेके चले थे महबूब से, फिर एक ऐसे चौक में खड़े हुए कि चारों ने अलग-अलग जाना था। तो सोचा क्या करें? कहा और लकड़ियां उठा लो, जिस पे महबूब ने हाथ रखा है उससे हम लगाते गए, सब की लकड़ियां रोशन होती गई, सब की लकड़ियां रोशन होती गई। तो मुझे कहने में यह तरद्दुद नहीं, कहा हम फैज लेके चारों चले थे मदीने से, लेकिन कोई बगदाद की तरफ जाना था, किसी ने अजमेर की तरफ जाना था, किसी ने शहनशाह नक्शबंद ने समरकंद बुखारा की तरफ जाना था, किसी ने सोरवर्द की तरफ जाना था, किसी ने कहीं जाना था। कहा फैज तो उसी नबी से लेके, हाथ जब लग जाता है तो फिर लकड़ियां रोशन हो सकती हैं, तो दिल क्यों रोशन नहीं हो सकते? लकड़ियां रोशन हो सकती है तो दिल क्यों नहीं रोशन हो सकते? जब महबूब का हाथ लग जाता है फिर कैफियत भी बदल जाती हैं, शतीहात भी बदल जाती हैं, हैसियतें भी बदल जाती हैं, और दिल की जो अंदर के मामलात हैं वो भी बदल जाते हैं। हजरत सैयदना बशीर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब के साहबी है, फरमाते मैं बीमार हुआ, मेरी माँ मुझे सरकार के पास ले गई। महबूब ने फरमाया किस लिए आए हो? हुजूर ये मेरा बच्चा है, बीमार है, दुआ फरमाए ठीक हो जाए। महबूब ने हाथ रखा, हाथ रखने के बाद फरमाया अब ये भी ठीक होगा, अब जिस बीमार पे ये हाथ रख देगा अल्लाह उसको भी ठीक फरमा देगा। महबूब के हाथों का कमाल देखिए, कंकरियां आ जाए तो वो जिंदा हो जाती हैं, कंकरियां आ जाए तो उनके अंदर शऊर आ जाता है। इंसान अपना हाथ जरा दामन मुस्तफ़ा में डाल के तो देखे ना, महबूब के हाथों में हाथ दे के तो देखे, फिर देखे कितना कमाल। हदीस पाक है, एक औरत आती है महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में। बस 2 बातें अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, मजीद आपका इम्तिहान नहीं लेता। हमने भी कल सारा दिन तकरीरें करनी है तो आप लोग भी मसरूफ रहते हैं। 2 बातें छोटी छोटी अर्ज करके उनका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आती है 6 महीने का बच्चा उठा के, और आके सवाल करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बच्चा बोल पड़े कि आप सच्चे नबी हैं, मैं मुसलमान हो जाऊंगा।
यारो आपके यहाँ तो 6 माह का बच्चा नहीं बोलता ना, बोलता नहीं है, कानून है, उसकी कुदरत है। लेकिन जब महबूब निगाह डाल दे, पत्थर बोल सकता है तो बच्चा क्यों नहीं बोल सकता? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ये बात है, इस बच्चे को मेरे करीब करो। जब बच्चा महबूब अलैहिस्सलाम के करीब हुआ, महबूब ने हाथ उसके सर पे रखा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उसके सर पे रखना था। मेरे आका ने पूछा मा इस्मुका या बुनैया, बेटे तेरा नाम क्या है? उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अम्मा ने मेरा नाम अब्द उज़ा रखा है और अल्लाह ने मेरा नाम लोहे महफूज पे अब्दुल अजीज रखा है। 6 माह का बच्चा। मेरे आका ने फरमाया माना ना, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फरमाया अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत खातमन नबिय्यीन, अंत रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो है आप? मैं हैरान हुई कि हमारी तरफ बच्चे नहीं बोलते। फरमाया तुम्हारी तवज्जो से नहीं बोलते, हमारी तवज्जो से तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। हम तो पत्थर तवज्जो से तो बोलते हैं, निगाह से बोलते हैं, हम तो पहाड़ पे कदम रख दें। मेरे आका जब जबल ओहद पे तशरीफ ले गए, जैसे ही पहाड़ के ऊपर कदम रखा, पहाड़ पे लर्जा तारी हो गया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते ओ खतीबो इतना जुल्म ना क्या करो, लर्जा तारी नहीं हुआ, यार के कदम लगे, पहाड़ पे वाजिद तारी हो गया। महबूब के कदम लगे हैं, वो अपनी किस्मत पे नाजा हो रहा था, उस पे वाजिद तारी हो गया। मेरे आका ने फरमाया उसको तिया जबल, ठहर जा पहाड़, तू नहीं जानता तेरे ऊपर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़े हैं और 2 शहीद खड़े। और मेरे आका ने हाज़ा जबल नुहिब्बुना व नुहिब्बुना, हाज़ा जबल नुहिब्बुना व नुहिब्बुहुम, युहिब्बुना व युहिब्बुहुम, ये हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें से मोहब्बत करते हैं। महबूब अगर ये पहाड़ आपसे मोहब्बत रखता है तो हमें क्यों बताया? फरमाया तुम्हें इसलिए बताया है जब पत्थर हो के मुझसे मोहब्बत रखे, मेरी निगाह से नहीं छुप सकती। तुम तो मेरी उम्मती हो, तुम्हारी मोहब्बत मेरी निगाह से कैसे छुप सकती है? फरमाया ये जन्नती है। जबल ओहद के बारे में फरमाया ये जन्नती है, उठाए मिशकात शरीफ, ये जन्नती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ जन्नती है, हमें क्यों बताया? फरमाया और अच्छा जबल ओहद से थोड़े फासले पे जाए ना, 3 मील के फासले के ऊपर एक और पहाड़ भी है जो काला सिया है, जिसका नाम है जबल ईर। बाज इसको जबल एर भी पढ़ते हैं, जबल ईर काला सिया है। महबूब ने फरमाया हाज़ा नुहिब्बुना व नुहिब्बुहुम व युहिब्बुना व युहिब्बुहुम, ये जबल ओहद, हाज़ा जबलुन, ये जो जबल ओहद है ये हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें से मोहब्बत करते हैं, ये जन्नती पहाड़ है। और ये जो जबल ईर है ये जहन्नमी है, ये हमसे बुग़्ज़ रखता है, ये हमसे बुग़्ज़ रखता है। तो यारो जब पत्थर होकर महबूब से मोहब्बत रखे, निगाह मुस्तफ़ा में वो नहीं छुप सकती। पत्थर होकर बुग़्ज़ रखे, मेरे आका की निगाह में वो नहीं छुप सकती, तो उम्मती का बुग़्ज़ और मोहब्बत कैसे छुप सकती है? और फिर मेरे आका ने क्यों ऐलान किया? मुहद्दिसीन फरमाते इसलिए कि मेरे आका ने बताया लोगों अगर तुमने चलता फिरता जन्नती या जहन्नमी देखना हो तो देख लो जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है वो जन्नती है, जिसके दिल में बुग़्ज़ है वो जहन्नमी है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा इस्मुका या बुनैया, बच्चे तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा मेरी माँ ने रखा है और अल्लाह ने अब्दुल अजीज़ रखा है, मैं लोहे महफूज पे देख रहा हूँ। यारो 6 माह का बच्चा जो बोल नहीं सकता, आखिर हुआ क्या कि उसकी निगाह लोहे महफूज पे चली गई। कहा तुम उसकी निगाह तो देख रहे हो, देखो तो सही हाथ किसका आया है। जब हाथ आ जाता है तो फिर निगाहें कहाँ से कहाँ तक चली जाती हैं, बशर्ते के हाथ हो सर पे, हाथ हो सर पे, हाथ आ जाए तो नजरें और निगाहें परवाज करना शुरू कर देती हैं। और जो बार बार उन हाथों को हटाए, फरमाया यदुल्लाह अलल जमाअत मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, वो जहन्नम की उस वादी में जाके गिरेगा क्योंकि हाथ की कदर ही नहीं की उसने जो उसके ऊपर हाथ है। तो मेरे आका ने फरमाया, उसने कहा जी हम पूरा कबीला मुसलमान होते हैं, हुजूर ये बताएं ये बोला कैसे? फरमाया तुम बोलने की बात करते हो, जिसको हम देख लें वो पत्थर बोल पड़ते हैं, ये तो इंसान का बच्चा है। 637 हिजरी का वाक़या है। शेख बिन मूसा नुमान बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, फरमाते हैं हम हज करके वापस आ रहे हैं, आखिरी बात गुफ्तगू ख़त्म, हज करके वापस आ रहे हैं। तो हमने चूँकि हज के ऊपर बड़ी थकावट हो जाती है, बड़े मामलात होते हैं, इतना सफ़र करने के बाद थकावट थी। एक जगह मैं वुज़ू करने के लिए बैठा ही था, मुझे नींद आ गई। 3 दिन के बाद आँख खुली, 3 दिन के बाद आँख खुली। और जब आँख खुली तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सवारी मेरी काफिले के साथ चली गई, खाने का सामान भी उसके ऊपर था। अब मैं भूख प्यास से मरने लग गया।
और मैंने जब ये तहैया कर लिया कि अब मौत मेरे सर पे खड़ी है, तो मुझे मेरे महबूब के अल्फाज गूंजने शुरू हो गए कान के अंदर। मेरे आका फरमाते आना गया सुन, हम उसकी दस्तगीरी फरमाते किसकी, लेमन युक्सर सलात अलैया, जो कसरत से हर वक्त हम पर दरूद पड़ता है, जब हमारी ज़रूरत पड़ती है हम उसकी दस्तगीरी फरमाते हैं। आना गया सुन, हम उसकी मदद करते हैं। तो कहते मैंने जब ये आवाज़ सुनी, मैंने मदीना की तरफ मुंह किया, मैंने कहा ऐ जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी ज़िंदगी लम्हा ब लम्हा कदम ब कदम आपकी ज़ात पे दरूद पढ़ता रहा हूँ, करम कीजिए। फरमाते इतने में मैंने देखा एक सवारी पे सवार होकर हुस्न और जमाल का पैकर एक शख्सियत तशरीफ लाई, बोले कुछ नहीं, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे काफिले से मिला दिया। मैंने पूछा हुजूर आप कौन है? फरमाया जिस नबी के पर दरूद पड़ता है, क्योंकि जब कोई गुमान जैसा कर लेता है हम उसको वैसे मिलते हैं। जिसने ये गुमान कर लिया कि मेरे महबूब हर उम्मती को नवाजते हैं, मेरे महबूब नवाजते हैं, शफाअती यौमल क़ियामह हक़्क़ुन फमन लम युमिन बि लम यकुन मिन आलिहा, जिसको ये यकीन हो कि हम शफाअत की ताकत रखते हैं हम उसकी शफाअत करेंगे, सब की नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे यकीन पुख्ता करे, हमारे ईमान पुख्ता करे, हमारी महबूब से जो सच्ची मोहब्बतें जुड़ी हुई हैं अल्लाह उनको हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।